जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी भैया और बहनों को योगी डॉक्टर के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको अब बताता हूं कि गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, और गुरु के अंदर समता होती है। सबको, चाहे उसका कोई ना दोस्त है ना मित्र है, सब समान है। तो लिखा है कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलि गत सो सुमन जिम, कर सुगंध समदो। वही संत है जिसके अंदर समता है, ना कोई शत्रु है ना कोई उसका मित्र है। जिस प्रकार से पुष्पों को एक हाथ से पुष्प तोड़ता है फूलों को और दूसरी हाथ में फूलों को रखता है, लेकिन तोड़ने वाले हाथ को और रखने वाले हाथ को भी दोनों को सुगंधित करता है। उसी प्रकार से समान रूप से सुगंधित करता है। उसी प्रकार से संत वही है जिसके अंदर कोई भी द्वेष भाव और उसके अंदर समता है, तो वही संत है। तो गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं। जब एक कभी किसी ने रेडियो ना संभाला हो, उसे रेडियो दी दिया जाए तो संभाल देगा? नहीं संभाल पाएगा। तो उसे सीखना पड़ता है, कोई कार्य को सीखना पड़ता है, तब कहीं वो संभाल। तो गुरु बिन हो एक ज्ञान, ज्ञान के हो विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। और वैराग धारण कर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको गुरु मिलेगा नहीं। तो गुरु बिन हो एक ज्ञान, ज्ञान के हो विराग बिन। गावहि वेद पुराण सुख, कि लहिया हरि भक्ति बिन। भक्ति बिना, हरि की भक्ति बिना, प्रभु की भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। वेद पुराण कहते हैं सुख है ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं होता, और सब सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो सब सुखों की खान तो भक्ति है। तो हमको भक्ति करना चाहिए गुरु से ज्ञान लेकर के, और गुरु के बिना भवनित कोई तर ही नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तर न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। गुरु के विनाश भव सागर से पार कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो शंकर के समान और ब्रह्मा के समान क्यों ना ज्ञानवान हो, लेकिन वो कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमको गुरु जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और हमको गुरु से ज्ञान लेकर के उस प्रभु की, अनामी धाम अनामी महाप्रभु की, जो हमारे ब्रह्मों का ब्रह्म और गुरुओं का गुरु और देवों का देव है, उसकी हमें अंतर में साधना 10वें द्वार से साधना करनी चाहिए। नीचे के 9 द्वारों की साधनाएं खंडित हैं, कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम नरक के नरक में ही रहोगे। अधिक स्वर्ग मिलेगा तो पुण्य छीणे मृत्यु लोके, फिर से संसार सागर में तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए हमको 10वें द्वार से बैठकर उस 10वें द्वार की साधना करनी चाहिए, और मानसरोवर में स्नान करके, उस 10वें द्वार पर मानसरोवर है, आपके इस 10वें द्वार पर भी मानसरोवर है, और उस 10वें द्वार पर मानसरोवर में बैठ करके स्नान करके अपने निज धाम को जाना चाहिए, जो अलख अगम अनामी महाप्रभु, सबका स्वामी जय गुरुदेव अनामी महाप्रभु। तो उघुर बिमल बिलोचन ही के, वो अखंड ज्योति तैल धारावत आते ही हमारे अंदर का नेत्र खुल जाता है, उखड़ जाता है, खुल जाता है।
मिटह दोष दुख भौ रजनी के। ध्यान आती है, देखो ये भी बहुत डुम 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 कर रहा है होठों से, इसे भी आनंद आ रहा है। कितना आनंद आ रहा है, अरे आनंद ही आनंद है प्रार्थनाओं में प्रभु की। तो वो उघड़ जाता है, नेत्र खुल जाता है, जो अंदर का दिव्य चक्षु है, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, त्रिकुंडलिनी शक्ति कहते हैं इसको, छठा चक्र, तीसरा तिल, शिव नेत्र आदि नाम इसके संतों ने बखान किए हैं। तो आओ किस प्रकार से और संसार के मिटे दोष दुख भव रजनी के, भव सागर से जिस प्रकार से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सब दोष तुम्हारे मिट जाते हैं। वो आते ही उस धारा के। सुहम असुमी इति व्रती अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोमसी अखंड तैल धारावत आपके घट में लगातार कंटिन्यू लगातार वो उतर रही, कभी बंद नहीं होती। अखंड तैल धारावत धार जो आ रही आपके 10वें द्वार पर, वो कभी बंद नहीं होती। जिस दिन बंद हो जाएगी उसी दिन शरीर नाश्वर नष्ट हो जाएगा, उसी के चलाए शरीर चल रहा है। तो वो धारा स्वम अस्मित व्यति अखंडा, खंड है, कभी वो खंड नहीं होता, उसका लगातार धार उतर रही है आपके अंदर में, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही। मैल चढ़ा हुआ है, जैसे लालटेन पे शीशे पे जो कार्बन आती थी, कार्बन हटाते थे और जैसे प्लग साउंड हो जाता है तो प्लग को खोल करके उसका वो कपड़े से साफ करते हैं, मोटरसाइकिल तब चलती है। इसी प्रकार से उसे साफ करने की जरूरत है। संत महात्मा ही उसे साफ कर सकते हैं, चाबी दे सकते हैं खोलने की। तो दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीपक की अखंड तैल धारावत ज्योति आ रही और परम प्रचंड है, उसके समान कोई ज्योति नहीं। सारे ज्योति तुम्हारे अंदर खुल जाएगी तो सारे के सारे निरंजन के लोग, ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोग, कोई उस धारा को रोक नहीं सकता। और उसी धार इनमें सब में प्रवेश करती हुई आपके महानामी महाप्रभु तक, अनाम लोग तक आपके पहुंच जाएगी अपने निज घर। कोई ब्रह्म और पार ब्रह्म कोई नहीं रोक सकता उसको। वो ऐसी धारा है कि सबके अंदर प्रभावित हो रही है, लेकिन संत महात्माओं के अंदर उसे कोई खोल नहीं सकता है। वो सबके अंदर प्रभावित धारा हो रही है। इस प्रकार से हम अपनी उस अखंड तैल धारावत सत्य समरथ ते राख, लेकिन हमको करना क्या है? समरथ गुरु महाराज के चरणों में अपने मन को रखना पड़ेगा। सत्य समरथ ते राख मन और करिए जग के काम, जग जीवन यह मंत्र है सदा सुखो विश्राम। तो गुरु महाराज के चरण कमलों में यहाँ टिकाए रखना चाहिए। तो लिखा है आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशु, आत्मा सुंदर प्रकाश का अपने अंदर में अनुभव करती है। जब सुंदर प्रकाश का अपने अंदर में अनुभव करेगी तो उसी धार से जुड़ जाएगी और अपने सीधे घर चली जाएगी। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, तब भय मूल भेद भ्रमनाशु। संसार रूपी मोह भ्रम का नाश हो जाएगा उस अखंड धार के आते ही। दलनु मोह तमसो प्रकाशु, वो प्रकाश पापों का तम का अंधकार का नाश करने वाला है। दलन मोह तमसो से प्रकाशु और बड़े भाग और या में जासु। जिसके अंदर में वो अखंड तैल धारावत ज्योति मिल जाए तो वो बड़ा ही भागशाली मनुष्य है, बहुत भागशाली है, क्योंकि संसार से भाव से ये दुख के सागर से वो पार हो जाएगा, आनंद में चला जाएगा। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, ये योगी डॉक्टर सुकुमार अच्छे समाज को हमेशा प्रणाम करता है, जो सब गुणों की खान है। करहूं प्रणाम सुप्रेम सुवानी।
तो संत और महात्माओं के अंदर ही, संत महात्माओं से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं है। बहुत बड़ी लिखा है उन्होंने कि विधि हर हर कब को विधि बानी, कहत संत महिमा सकुचानी। विधि ब्रह्मा जी और हरि विष्णु जी, ब्रह्मा और विष्णु, विधि हरि हर, हरि और हर महादेव जी, विधि हरि हर कब को विद्वानी। और कवि और ब्राह्मण भी उस संतों की महिमा कहने में सक जाते, ऐसी विचित्र महिमा है। कहत सात संतों महिमा सक जानी, तो संतों की महिमा कहने में तो सब सक जाते हैं, इतनी विचित्र महिमा है। उन जैसी भक्ति किसी वेद में, किसी पुराण में है ही नहीं। ऐसी भक्ति उस महात्मा और संत और महात्मा आपको देते हैं। तो आइए मेरे प्रेमी और बंधुओं, मेरे इतने सत्संग को आप सुनकर सब लाभान्वित अपने जीवन को सफल बनाएं और उस प्रभु की भक्ति आप अवश्य किया करें। सबको हार्दिक जय गुरुदेव।